जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे एफिलेटेड सभी कॉलेज में कल आपके एग्जाम होंगे 29 मई 2025 को बीए 6 सेमेस्टर में हिंदी के। अच्छा, हिंदी में ये पेपर कोड HND 307 है और पेपर का नाम है लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति प्रथम। अभी इसका एक पेपर और आपको देना है, द्वितीय पेपर कोड है आपका HND 308। ठीक है, ये आपका जो HND 308 है इसका एग्जाम 30 मई 2025 को होगा। ठीक है, 2023-24 का पिछले साल का ये क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर का। चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है। ठीक है, HND 307 पेपर कोड है, BA 6 सेमेस्टर हिंदी। पेपर का नाम दे सकते हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका इसमें पूछा गया है, चैता किस महीने में गाया जाता है? चैता आपका गाया जाता है चैत के महीने में। ठीक है, चैता कब गाया जाता है? चैत के महीने में। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले इसमें सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तमाशा कहाँ का लोक नाटक है? क्या कह रहा है? तमाशा कहाँ का लोक नाटक है? तो तमाशा आपका महाराष्ट्र का लोक नाटक है। सी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पंजाब का लोक नृत्य है। पंजाब का लोक नृत्य है भांगड़ा। सी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर तीसरे का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भाड़ में कैसे चरित्र की प्रधानता रहती है? तो जो भाड़ होते हैं इनमें धूर्त प्रकृति की प्रधानता होती है। ठीक है, धूर्त चरित्र की प्रधानता होती है इनमें। सी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर आपसे पूछा जा रहा है, इनमें से लोक नाट्य का प्रकार है। लोक नाट्य का प्रकार कौन है? तो रामलीला, स्वांग और नौटंकी, ये तीनों आपके लोक नाटक के अंतर्गत आते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन है, पंचमंगरा गाया जाता है जनेऊ में और विवाह में, दोनों में आपके पंचमंगरा गाया जाता है। पंचमंगरा एक गीत होता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 6 का। ए और बी दोनों आपके करेक्ट हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखें, किस लोकगीत में संयोग और वियोग दोनों की प्रधानता रहती है? तो जो कजरी गीत होती है दोस्तों, इसमें आपका संयोग और वियोग दोनों की प्रधानता होती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर भेजा व्हाट्सएप पर, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, डाउट सेशन का भी आपको एक भी पैसा नहीं देना है। इस नंबर पर स्क्रीनशॉट लेकर आप अपना क्वेश्चन सेंड कर दीजिए कि इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है या ये क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा है, आप मेरा डाउट क्लियर कर दीजिए, तो आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और इस नंबर पर एग्ज़ाम होने के बाद आप क्वेश्चन पेपर भी सेंड कर देते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 2 जून के बाद आपके जितने भी पेपर हुए हैं सभी के आंसर की आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट हो और कोई भी सेमेस्टर, सेकेंड, फोर्थ और 6 सेमेस्टर, सभी के आंसर की आने शुरू हो जाएंगे 2 जून के बाद। ठीक है, चलें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। 8 नंबर, संस्कार का अर्थ है। संस्कार का अर्थ होता है परिष्कार। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 8 का। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। लोक का अर्थ है, लोक का क्या अर्थ होता है? लोक का अर्थ होता है संसार। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, लोक साहित्य की भूमिका के लेखक हैं। लोक साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? कृष्णदेव उपाध्याय लोक साहित्य की भूमिका के लेखक हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर आपसे पूछा गया है, जो लोग संस्कृति अथवा परिष्कृत वर्ग से प्रभावित न होकर अपनी प्राचीन स्थितियों में रहते हैं वे लोक होते हैं, कथन है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये कृष्णदेव उपाध्याय के द्वारा दिया गया है। बी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 11 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर आपसे पूछा जा रहा है, पंचतंत्र और हितोपदेश की कथाएं हैं। पंचतंत्र और हितोपदेश की जो कथाएं हैं ये नीति कथाएं हैं। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर पूछा जा रहा है, हिंदी के लोकगीतों का संग्रह किया था। हिंदी के लोकगीतों का संग्रह राम नरेश त्रिपाठी ने किया था। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लोक साहित्य किससे संबंधित होता है? लोक साहित्य आपका जनपद के प्राचीन प्राकृत जीवन से संबंधित होता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपसे पूछा जा रहा है, लोक साहित्य की अभिव्यक्ति किस माध्यम से होती है? लोक साहित्य की जो अभिव्यक्ति है यह किसी जनपदीय बोली के माध्यम से होती है। डी ऑप्शन आपका राइट है। क्लियर हो गया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, लोक गाथा के लिए अंग्रेजी में प्रचलित शब्द है। तो लोक गाथा के लिए अंग्रेजी में जो प्रचलित शब्द है वो है बैलेड। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। लोक गाथा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बैलेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 है, विदेशिया के रचनाकार हैं। विदेशिया के रचनाकार कौन है? भिखारी ठाकुर विदेशिया के रचनाकार हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रोपनी के गीत हैं। धान रोपा जाता है, तो धान रोपा जाता है तो वो क्या है? श्रम गीत है। ठीक है, चक्की जो चलाया जाता है उसमें जो गाना गाया जाता है वो क्या है? वो भी श्रम गीत के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लोक साहित्य और लोक संस्कृति पुस्तक के लेखक हैं। लोक साहित्य और लोक संस्कृति पुस्तक के लेखक उषा सक्सेना है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्रत संबंधी गीत है। अच्छा, व्रत संबंधी फास्ट यानी उपवास रह करके कौन सा गीत गाया जाता है? तो फास्ट रह करके आप छठ गीत गा सकते हैं, नवरात्रि गीत भी होती है, गोधन गीत भी होता है, फास्ट उपवास रह करके। ठीक है, ये सभी हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर पूछा जा रहा है, लोकगीत को ग्राम गीत कहकर संबोधित किया। लोकगीत को गांव वाला गीत कहकर किसने पुकारा था या फिर किसने कहा था? तो राम नरेश त्रिपाठी ने कहा था। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 21 का। क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर आपसे पूछा जा रहा है, कजरी गाया जाता है। कजरी गीत जो है कहाँ गाया जाता है या फिर कब गाया जाता है? तो कजरी जो है वर्षा ऋतु में गाई जाती है। ये ऑप्शन आपका राइट है। क्लियर हो गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, छौमासा क्या है? तो छौमासा ऋतु संबंधी गीत होता है। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा जा रहा है, मुहावरा किस भाषा का शब्द है? तो जो मुहावरा है यह अरबी भाषा का शब्द है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 पूछा जा रहा है, लोक शब्द की उत्पत्ति हुई है। लोक शब्द की जो उत्पत्ति है यह संस्कृत से हुई है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 25 का। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा जा रहा है, गढ़वाल किन्नौर में गाया जाने वाला गीत है। गढ़वाल और किन्नौर में जो गीत गाया जाता है उसका नाम है पहाड़ी गीत। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, क्या लोक साहित्य सिद्धांतों में बंधा होता है? बंधा नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है? मुक्त होता है। ठीक है, तो लोक साहित्य जो होता है ये सिद्धांतों में बंधा नहीं, मुक्त होता है। तो ये क्या है? नहीं। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 27 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, सनातन धर्म में कितने संस्कार बताए गए हैं? हमारे सनातन धर्म में यानी हिंदू धर्म में कुल आपके टोटल 16 संस्कार होते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 28 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 29 नंबर, अर्थ को पूरी तरह स्पष्ट करने वाला स्वतंत्र वाक्य कहलाता है। तो अर्थ को पूरी तरह से स्पष्ट करने वाला जो स्वतंत्र वाक्य है यह लोकोक्ति कहलाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 29 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछा गया है, जुग जुग जिया तू ललनवा भवनवा के भाग जागल हो किस तरह का लोकगीत है? तो यह आपका सुराहा गीत है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का। कुछ आपके जिगरी दोस्त होंगे जो आपके बर्थडे पार्टी पर क्या करते हैं, आपका फोटो लगाकर यही गाना लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आल्हा के रचयिता हैं। आल्हा के रचयिता कौन है? जगनीक आल्हा के रचयिता हैं। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 31 का। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 32 नंबर, कहरवा क्या है? कहरवा किस जाति के लोग गीत कहरवा किस जाति के लोगों का गीत है? तो गोंड का, कहार का, जो दिए वगैरह बनाते हैं। ठीक है, चले ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोकगीत है। लोकगीत क्या है? लोकगीत आपका श्रम गीत है, संस्कार गीत है, जातीय गीत है, तीनों है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 33 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा जा रहा है 34 नंबर, ब्रजलोक साहित्य के लेखक हैं। ब्रजलोक साहित्य के लेखक कौन है? डॉक्टर सत्येंद्र ब्रजलोक साहित्य के लेखक हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 34 का। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर, भरथरी गाथा में वर्णित राजा मूलतः थे। भरथरी गाथा में वर्णित राजा मूलतः थे क्या? उन्नैच मालवा के राजा थे। ठीक है, उज्जैन मालवा के राजा थे। ये ऑप्शन आपका राइट है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर पूछा गया है, भवई लोकनाट्य किस प्रदेश में सर्वाधिक लोकप्रिय है। क्या कह रहा है, भवई लोकनाट्य ये किस प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। गुजरात में प्रसिद्ध है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संस्कृत में पहेली को कहा जाता है। संस्कृत में पहेली को प्रहेलिका कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है 37 का। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 38 नंबर पूछा गया है, समदाउन गीत है। तो समदाउन गीत विवाह गीत है, लेकिन जो देखिए अगर पूछा होता समदाउन गीत संबंधित है तो यह विवाह से संबंधित होता, लेकिन यहाँ पूछा है समदाउन गीत है तो यह पुत्री की विदाई का गीत है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 38 का। देखिए क्वेश्चन पूछने के तरीके में जब अंतर होता है तो क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो भी चेंज हो जाता है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। हालांकि दोनों करेक्ट है, लेकिन ये अगर पूछता समदाउन गीत संबंधित है तो विवाह से संबंधित होता, लेकिन गीत है यहाँ पर पूछा है तो पुत्री की विदाई का गीत है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भोजपुरी के भारतेंदु कहलाते हैं। भोजपुरी के भारतेंदु भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 39 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, गौरीचा है। गौरीचा क्या है, गौरीचा लोक नृत्य है। क्या है, लोक नृत्य। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 40 का। ठीक है, क्लियर हो गया। और ये जो गौरीचा लोक नृत्य है ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, असम का विशिष्ट लोकगीत है। असम का विशिष्ट लोकगीत कौन सा है। असम का लोकगीत है बिहू गीत। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसको पढ़े होंगे। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज के मदारी के रचनाकार हैं। कागज के मदारी के रचनाकार कौन हैं, तो धरीक्षण मिश्र ये कागज के मदारी के रचनाकार हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 43 नंबर पूछा गया है, लोकगीतों में छंद नहीं केवल लय है, कथन है। लोकगीतों में छंद नहीं केवल लय है, ये जो स्टेटमेंट है किसने दिया था, राम नरेश त्रिपाठी ने दिया था। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 43 का। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भोजपुरी के आदि कवि हैं। भोजपुरी के आदि कवि कौन हैं, गोरखनाथ भोजपुरी के आदि कवि हैं। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है 44 का। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 45 नंबर आपसे पूछा गया है, भोजपुरी क्षेत्र में माताएं अपने पुत्र के संकट निवारण हेतु कौन सा व्रत रखती हैं। तो भोजपुरी क्षेत्र में जो माताएं होती है, हमारे गांव में जो हमारी माता हैं वो क्या करती हैं, पुत्र के संकट है यानी हमारे संकट का जो निवारण है वो टल जाए, हमको कुछ ना हो, तो इसके लिए हमारी माता क्या करती हैं, जिउतिया का व्रत करती हैं। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 45 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासलीला का क्षेत्र है। रासलीला का क्षेत्र है ब्रज। ठीक है, ब्रज जो क्षेत्र है रासलीला का क्षेत्र है। ये ऑप्शन आपका राइट है 46 का। क्वेश्चन नंबर 47 है, बिरहा का संबंध किस जाति के लोगों से जोड़ा जाता है। तो जोड़ा जाता है अहिर जाति के लोगों से, यादव से। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 47 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सोहर शैली में लिखी तुलसीदास की रचना है। तो सोहर शैली में तुलसीदास ने रामलला नाछू को लिखा है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 48 का। क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भोजपुरी वीर काव्य के लेखक हैं। भोजपुरी वीर काव्य के लेखक प्रसिद्ध नारायण सिंह है। ठीक है, मिश्र नहीं सिंह। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 49 का। आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया इसके लिए तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद। ठीक है, अच्छा इतने दिन आप लोगों ने मेरे साथ इस चैनल पर पढ़ाई की, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत फिर से धन्यवाद। और मेरा आशीर्वाद आप सभी के साथ है, आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा जाएगा और आप लोगों का रिजल्ट बहुत ही बेहतर आएगा। ठीक है, चलें क्वेश्चन पेपर ज़रूर सेंड कर दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, पूछा क्या गया है, लोक शब्द का अर्थ जनपद या ग्राम नहीं है, बल्कि नगरों और ग्रामों यानी नगरों और गांवों में फैली हुई वह समूची जनता है जिसके व्यवहारिक ज्ञान का आधार पोथियां नहीं है। ये स्टेटमेंट किसने दिया है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।